ओम शांति 3/2/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनना है। सच्चा ब्राह्मण वह है जिसका कोई विकार रूपी दुश्मन नहीं है। बाप का रिगार्ड उन बच्चों को मिलता है जो यज्ञ का हर कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते हैं, सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चलन बहुत रॉयल होती है, नाम बदनाम नहीं करते हैं, वो ऑलराउंडर होते हैं, अर्थात सारा हर कार्य कर लेते हैं, किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। उस फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, कोई उल्टा कार्य नहीं करते हैं। परमात्मा बाप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बच्चा कहते हैं। अब शिव बाबा ने नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी दुनिया की आत्माओं को अब घर चलना है। बाप को अच्छी रीति याद करना है और श्रीमत पर चलना है। शरीर के वाहन में रहकर बाबा को याद करना मुश्किल है, इसलिए देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनना है। ब्राह्मण अर्थात बीके अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार पवित्रता पर है। कलयुग पतित दुनिया है, सतयुग पावन दुनिया है। कई पावन दुनिया की गलानी करते हैं कि वहाँ भी सीता चुराई गई, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर विकार में जाते हैं वह वीके नहीं हुए, वह शुद्ध हैं। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते हैं, विकार में जाने वालों को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर से राज्य भाग्य लेने के लिए ईश्वर की औलाद बना जाता है, फिर राजाई में नंबरवार पोजीशन लेने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। परमात्मा बाप को याद नहीं करेंगे तो काम और क्रोध के वश हो जाएंगे और ये नंबर 1 विकार हैं। तो हमें बाबा को खूब याद करना है ताकि ये विकार भाग जाएं। देही अभिमानी बनकर बाबा को याद करेंगे तो बाबा मदद करेंगे। जो जितना बाबा को याद करेगा उतनी बाबा से मदद मिलती रहेगी। जब भारत शिवालय था तब भारत में दुख नहीं था। आधा कल्प माया का राज्य है, आधा कल्प ईश्वरीय राज्य है। ये समझानी शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। निमित्त मानकर मुरली चलानी है, कभी अहंकार नहीं करना है, कभी ये नहीं सोचना है मैंने मुरली चलाई, नहीं तो बाबा की मदद नहीं मिलेगी। बाबा की मदद मिलेगी तो मुरली बहुत अच्छी चलेगी। तुम ईश्वर औलाद हो, मुझे याद करो, ये शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं कह सकता है। शिव बाबा को याद करेंगे तो कर्म भोग भी मिटेंगे, बीमारियां भी मिटेंगी। बाबा की याद से मदद मिलती है, नहीं तो पाप नुकसान आदि होते हैं, वह दुखदाई भी बहुत बन जाते हैं। इसलिए हमें बाबा को याद करना है। शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा हमारे हर कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। हम ब्राह्मण बने अर्थात शिव बाबा से प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ये हमेशा स्मृति में रखना है, नहीं तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं है। भगवान निराकार को कहते हैं, वह हमें आकर राजयोग सिखलाते हैं नई दुनिया के लिए और राजाओं का राजा बनाते हैं। आज की मुरली का वरदान। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। आज की मुरली का स्लोगन। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सब की दुआओं के पात्र बनते हैं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सब की दुआओं के पात्र बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।